हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर हरबटपुर में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अमित डिमरी आप सभी के बीच आज लेकर आया हूं आपके लिए ऐसी वीडियो जो आपके एग्जाम में हर बार जहां से प्रश्न पूछा जाता है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, अगर देखी जाती है उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना और एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दुनिया के नंबर पर अगर देखा जाए तो दुनिया में इसका चौथा स्थान आता है। तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की कौन से नंबर के, तो दुनिया में चौथे नंबर पर आती है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में कौन सी आती है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना आती है। जो आपके उत्तराखंड में किस नदी के संगम पर है ये पूछा जाता है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है कौन सी परियोजना, उसका नाम है टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, दुनिया की चौथी बड़ी है, एशिया की पहली है। तो एशिया की अगर पहली होगी तो भारत की भी पहली रहेगी और उत्तराखंड की भी पहली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये मानी जाती है। बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, अगर देखा जाता है नीचे से तो ये लगभग 260.5 मीटर ऊंची है। कितनी है? 260.5 मीटर ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है। इसके अगर नामों की बात करते हैं तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो इसे राष्ट्र का गांव की संख्या दी गई है। कौन सा? राष्ट्र का गांव किसे कहा जाता है, तो राष्ट्र का गांव की संख्या जो है वो टिहरी बांध परियोजना को दिया गया है। तो राष्ट्र का गांव पहला पॉइंट है आपका। सुमन सागर के नाम से इसे जाना जाता है। किस सागर के नाम से जाना जाता है? सुमन सागर के नाम से इसे जाना जाता है। थर्ड पॉइंट देखा जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर। कौन सा? स्वामी रामतीर्थ सागर। इंपॉर्टेंट है स्वामी रामतीर्थ सागर, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कभी कि टिहरी बांध परियोजना का आधिकारिक नाम क्या है, तो टिहरी बांध परियोजना का जो आधिकारिक नाम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर बांध परियोजना है। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट अगर बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना की, राष्ट्र का गांव के बाद सुमन सागर और स्वामी रामतीर्थ सागर के बाद किस नाम से इसे जाना जाता है और कुछ खास, तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना तो कही जाती है। भागीरथ और भिलंगना नदी के संगम पर है। ये इसका कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है, योजना आयोग कब स्वीकृति देता है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इसे कब निर्धारित करता है, तो 1972 की बात करते हैं। 1972 में योजना आयोग टिहरी बांध परियोजना को बनाने की स्वीकृति देता है। क्या? 1972 में योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध परियोजना को बनाने की स्वीकृति पास कर दी जाती है। वैसे तो 1949 के आसपास से उत्तर प्रदेश विभाग जो है ये टिहरी जाता और यहाँ का सर्वेक्षण करता है, और कब बोला मैंने, 1949 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग एक बार टिहरी जल विद्युत परियोजना का जाकर सर्वेक्षण करता है कि यहाँ पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बननी चाहिए या नहीं, इस पर करता है। और इस पर अंतिम निर्णय जो लिया जाता है वो 1961 में लिया जाता है। कब? 1961 में लिया जाता है। 1949 में सिंचाई विभाग यहाँ पर सर्वेक्षण करता है और 1961 में क्या होता है, यहाँ पर इसकी पूरी जांच हो जाती है। इसीलिए आगे बात की जाती है कि योजना आयोग के पास इस प्रस्ताव को रखा जाता है, जो 1972 में इस चीज़ को क्या कर देता है, स्वीकृत कर देता है। स्वीकृत करने के बाद अगर देखा जाता है तो 1978 में, कब? 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास इस काम को सौंप दिया जाता है कि आप टिहरी जल विद्युत परियोजना को बनाने का कार्य शुरू करें। तो 1978 में किसके पास? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास इस कार्य को सौंप दिया जाता है। किसको? टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना को। जब 1972 में इसके पास सौंप दिया जाता है तो कुछ टाइम लगता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सिंचाई विभाग जो अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता है। तो 1986 की बात करते हैं। कब? 1986 में रूस के राष्ट्रपति आते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। कौन आते हैं? रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत की यात्रा पर आते हैं। जब ये गोर्बाचेव भारत की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना पर एक समझौता किया जाता है, जिसके तहत मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं कि कुछ धनराशि या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि दान के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है भारत सरकार को, जिसे आप कह सकते हैं कि टिहरी बांध परियोजना का समझौता के लिए मदद कहाँ से मिलती है, तो रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव 1986 में कुछ
क्या करते हैं, सहायता करते हैं कि टिहरी जल विद्युत परियोजना को आप बढ़ाएं, मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो 1988 में क्या करता है, जो सिंचाई विभाग के पास कार्य होता है 1978 में, 1988 में भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। तो कब, 1988 में, 1988 में भारत सरकार अपने पास जिम्मेदारी ले लेती है, किसकी, भारत सरकार अगर आप कहो तो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये 1988 में इसकी जिम्मेदारी अपने पास ले लेती है और 12 जुलाई 1988 को एक का गठन करती है जिसका नाम है THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना करती है। कब, 12 जुलाई 1988 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 जुलाई 1988 को किसका गठन किया जाता है, तो 12 जुलाई 1988 को THDC की यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। 1989 में इसकी जिम्मेदारी THDC को दी जाती है, यानी 1988 में जब भारत सरकार अपने अंडर में इस कार्य को लेती है, उसके बाद 1989 में इस चीज़ को, यानी ये कार्य होता है टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का, ये THDC के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसी तरह कार्य आगे चलता रहता है और इसको चरणों में विभाजित किया जाता है। जब यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं तो इसे 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब प्रथम चरण इसका बनाया गया था 1000 मेगावाट का, कितने मेगावाट का, 1000 मेगावाट का, तो बना था क्या, टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना का। कौन सा, टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना की बात अगर की जाती है तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना कब बनाया गया था, 1000 मेगावाट का बनाया गया था इसे 1990 के आसपास। बात करते हैं फिर 1000 मेगावाट का ही इसे दोबारा बनाया गया, उसे टिहरी पंप एंड स्टोरेज प्लांट के नाम से, टिहरी पंप एवं स्टोरेज प्लांट के नाम से सेकंड इसका क्या चरण बनाया गया। और थर्ड चरण की बात करते हैं तो कोटेश्वर बांध जो कितनी मेगावाट की बताई जाती है, 400 मेगावाट की बताई जाती है कोटेश्वर बांध परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर या कहीं पर नॉर्मली भागीरथी आता है, तो कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है और किस बांध के अंतर्गत कार्य करता है, तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत काम करता है। कौन, कोटेश्वर बांध। तो ये टोटल 2400 मेगावाट की बात होती है कि 2400 मेगावाट कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से डिवाइड किया गया, तो 1000 और 400 मेगावाट की इस धारा में से डिवाइड किया गया है। अगर ये काम हो चुका होता है तो एक आपने सुना होगा 1978 1978 की अगर बात की जाए, 1978 में क्या खास होता है ये बता देता हूँ। तो एक समिति बनाई जाती है टिहरी बांध विरोधी समिति। कब, 1978 में टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया जाता है। तो टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया जाता है, तो 1978 में। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कौन, प्रेमचंद नौटियाल को, विद्यासागर नौटियाल को। किसे बनाया जाता है, विद्यासागर नौटियाल को बनाया जाता है किसका, इस टिहरी बांध विरोधी समिति का अध्यक्ष, और इन्हें कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद। तो पहाड़ का प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध विद्यासागर नौटियाल के द्वारा टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में किया जाता है। इनके साथ वीरेंद्र सकलानी और सुंदरलाल बहुगुणा जी भी शामिल होते हैं। 1979 में क्या होता है कि वीरेंद्र सकलानी जो है 1979 में ये एक प्रस्ताव रखते हैं हाईकोर्ट में कि ये टिहरी बांध जो बना है इस पर रुकावट यानी रोक लगनी चाहिए, ताकि यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वो इस टिहरी बांध के समाहित ना हो जाए, यानी इसमें समाहित ना हो जाए। आने वाले समय पर इसे देखने के लिए बहुत से दर्द इस बांध के कारण हमें देखने पड़ सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात की जाए 1991 में 1991 में 76 दिन के अनशन पर भी बैठते हैं, लेकिन इसका भी प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं टिहरी बांध परियोजना से आने वाले समय पर भी हो सकती है। उसी समय अगर इसको रोक दिया जाता तो शायद कुछ ना कुछ फायदा होता है, क्योंकि ये मिट्टी और काकर निर्मित बांध कहा जाता है, यानी मिट्टी और चूना पत्थर या कंकड़ पत्थर से बना हुआ ये बांध है उत्तराखंड में। कौन सा, टिहरी बांध। बात करते हैं आगे। यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे पहले अगर विरोध करते हैं तो टिहरी बांध विरोधी समिति करते हैं, लेकिन अगर महिलाओं से आपसे पूछा जाए तो कमलेंदु शाह जो टिहरी रियासत की शासिका रही है, कमलेंदु शाह, उनके द्वारा सबसे पहले किसका विरोध किया गया था, टिहरी बांध परियोजना का विरोध किया गया था। पुरुषों में अगर पूछा जाता है तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रथम व्यक्ति आते हैं जिन्होंने टिहरी बांध परियोजना का भी क्या किया था, विरोध किया था। ये टोटल कितने वर्ग किलोमीटर पर फैली है टिहरी बांध परियोजना, तो 42 वर्ग किलोमीटर पर फैली है। कितने पर, 42 वर्ग किलोमीटर पर फैली है कौन सी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। इसके डिजाइन की बात करते हैं तो जेम्स ब्रून नामक व्यक्ति के द्वारा इस टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन तैयार किया गया था।
30 जुलाई 2006, डेट याद रखनी है कब, 30 जुलाई 2006 को 1000 मेगावाट की जो बनाई गई थी टिहरी जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो राष्ट्र को समर्पित कब किया गया टिहरी जल विद्युत परियोजना को, तो आंसर हो जाएगा आपका 30 जुलाई 2006 को। यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट जो टिहरी जल विद्युत परियोजना से इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने लिखा दिए हैं। आप एक बार वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगातार उत्तराखंड की वीडियो इस पर डलती रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका आना शुरू हो जाएगा कल से और आपकी वीडियो इसी तरह आगे चलती रहेगी। धन्यवाद।